अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजमा और आप देख रहे हैं नजमास लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं अपनी छोटी सिस्टर के घर जा रही हूं। उनके हस्बैंड फैक्ट्री में काम करते हैं और वो फैक्ट्री है कायदाबाद में। जिस फैक्ट्री में मेरे बहनोई काम करते हैं उस फैक्ट्री की तरफ से ही उन्हें रेजिडेंशियल एरिया में घर अलॉट हुआ हुआ है। तो अभी तक बच्चों ने देखा नहीं था उनका घर। एक दिन पहले मेरी सिस्टर आई थी अम्मी की तरफ और फिर नाइट स्टे हमारे घर भी किया उन्होंने। तो बच्चों की विंटर वेकेशंस भी थी तो फिर हमने प्लान किया कि क्यों ना इनके घर चल जाया जाए। मेरी सिस्टर का घर मेरे घर से तकरीबन 1-1.5 घंटे के फासले पर है और मेरी सिस्टर काफ़ी चुलबुली और बहुत फ़नी है। तो हमने बहुत एंजॉय किया। रात में हमने बिरयानी बनाई तो वही बिरयानी हमने रास्ते में खाने के लिए ले ली, क्योंकि सुबह उठते ही हमारा प्लान बन गया कि हमने जो है वो सिस्टर के घर जाना है। और रास्ते में हमने आइसक्रीम भी ले ली जो बच्चों ने एंजॉय की और बहुत फ़न किया हमने, और पता भी नहीं चला और हम कब पहुंच गए घर में। शाफिन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शाफिन ने अभी ही गाड़ी चलाना सीखी है और ये फर्स्ट उसका लॉन्ग टूर था और हमें इसके साथ जाते हुए डर भी बहुत लग रहा था। तो रास्ते में हम सब दुआएं पढ़ते हुए जा रहे थे कि खैर खैरियत से हम घर पहुंच जाएं, क्योंकि घर बहुत दूर था हमारे घर से। कायदाबाद तकरीबन हम एंटर हो चुके थे और यहाँ कुछ शॉप्स थी शुरू में ही। तो सिस्टर के घर जा रहे थे तो फिर खाली हाथ तो जाना नहीं था। फिर हमने थोड़ा सा फ्रूट ले लिया, बच्चों ने भी कुछ डिमांड्स की, मूंगफली वगैरह और समोसे, तो हमने वो भी ले लिए। सिस्टर के साथ मेरे बहनोई ने भी नाइट स्टे किया था। सुबह उन्हें जल्दी जाना था क्योंकि 3 बजे उन्हें हर हाल में अपनी ड्यूटी पर पहुंचना था, इसलिए वो पहले ही चले गए और फिर सिस्टर जो है वो हमारे साथ गई थी। यहाँ हम इंडस्ट्रियल पार्क में एंटर हो रहे हैं और तमाम मिल्स यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। जिस फैक्ट्री में मेरे बहनोई काम करते हैं ये उस फैक्ट्री का गेट है। तो यहाँ पे जो है वो नाम बताना पड़ता है। मेरे बहनोई ने पहले ही उन्हें कॉल कर दी थी कि गेस्ट आ रहे हैं तो आप गेट खोल दीजिएगा। तो फिर हम इजीली जो है वो एंटर हो गए फैक्ट्री में। और ये सारी फैक्ट्री भी अंदर ही है और रिहायशी एरिया जो है वो भी अंदर ही है। यहाँ जो ट्रक खड़े हैं इनमें माल जो है वो लोड किया जाता है, जो धागा तैयार होता है। बेसिकली ये धागे की फैक्ट्री है। यहाँ पे रिसाइकिल भी होता है और धागा तैयार भी किया जाता है, डाई भी होता है, फिर उन्हें इन ट्रकों में लोड करके दूसरी फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है। इस बार मैं फैक्ट्री की वीडियो नहीं बना सकी, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह फैक्ट्री की वीडियो बनाऊँगी। यहाँ परमिशन है वीडियो बनाने की। यहाँ हम सिस्टर के घर पहुँच गए थे। उनका घर 5th फ्लोर पे था और जो है काफ़ी सीढ़ियाँ थीं जो चढ़कर हम उनके घर गए। यहाँ फैमिली के हिसाब से घर दिए जाते हैं। तो मेरी सिस्टर और बहनोई जो हैं उनकी अभी शादी हुई है तो बच्चे नहीं हैं, तो उन्हें एक रूम का घर मिला हुआ है। और वैसे भी मेरे बहनोई जो हैं वो जैसे नाइट में अक्सर आ जाते हैं, नाइट में भी कभी नहीं होते, फैक्ट्री में ही ज़्यादा टाइम उनका होता है। तो इसलिए जो है एक रूम का घर भी उनके लिए काफ़ी था। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने साफ़-सुथरा सा अपना घर रखा हुआ था। जो बाकी लोग थे उनके घर इतने अच्छे नहीं साफ़ थे जितना मतलब मेरी सिस्टर का घर साफ़-सुथरा सा था। मेरी सिस्टर हर वक्त दरवाजे खिड़कियां बंद रखती हैं। लास्ट टाइम भी मैं आई थी तो उन्होंने ये विंडो सील की हुई थी तो मैंने खोल दी थी, और इस बार भी मैंने इसे खोल दिया ताकि फ्रेश हवा और धूप आ सके, क्योंकि हल्की हल्की सर्दी भी थी। और ये सामने आपको जो नज़र आ रही है ये फैक्ट्री है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो मैं बनाऊंगी। और गाड़ी पार्क करके मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी आ गए और मेरी सिस्टर ने आते ही तकल्लुफ़ में पड़ गई और उन्होंने फ़ौरन से कोल्ड ड्रिंक निकाल के वो हमें पेश की। बच्चों ने जो है वो कोक ली और मैंने स्प्राइट ले ली थी और हस्बैंड ने भी स्प्राइट ली। इसके साथ ही उन्होंने वो जो पकोड़े और समोसे लाए थे वो हमने एंजॉय किए। और फिर उन्होंने जो उनके गाँव से आई थी मूँगफली वग़ैरह वो भी हमारे सामने रख दी। जिस जगह मेरी सिस्टर रह रही हैं ये सोसाइटी टाइप जगह थी और तकरीबन सभी एक दूसरे को जानते हैं, तो सबसे मिलवाया सिस्टर ने हमें। इसके अलावा मेरी सिस्टर ने ये जो है गमलों में छोटे-छोटे से जो है धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और एलोवेरा वगैरह जो है वो लगाए हुए हैं। इसके बाद हम छत पर आ गए। उनके जो घर की छत थी वो काफ़ी बड़ी थी और यहाँ से जो है काफ़ी दूर-दूर तक नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छा व्यू था।
आप सबको तो पता ही है कि फैक्ट्रीज़ वग़ैरह जो हैं वो हमेशा शहर से दूर ही बनाई जाती हैं, तो काफ़ी ओपन एरिया था और साथ-साथ ही बिल्डिंग्स थीं मुख़्तलिफ़ जो ब्लॉक थे वो बनाए गए थे, जहाँ मुख़्तलिफ़ जो लोग हैं फ़ैमिली के हिसाब से रह रहे थे और इसके अलावा जो है सब्ज़ियाँ भी लोगों ने लगाई हुई थी यहाँ और बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था और मौसम भी आज बहुत ही प्यारा था। खेत वगैरह देखकर ऐसे लग रहा था जैसे हम गाँव में आ गए हैं और गाँव जैसी ही फीलिंग आ रही थी, क्योंकि गाँव में अगर जाएँ और छत पे खड़े होकर देखें तो दूर-दूर से खेत इसी तरीके से नज़र आते हैं। बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया और बहुत खुश थे बच्चे। बच्चे तो आना ही नहीं चाह रहे थे लेकिन हस्बैंड की जॉब थी, उन्होंने आज भी छुट्टी की थी, तो बेटे के साथ हम अकेले आ भी नहीं सकते थे तो इसलिए जो है वो फिर आना पड़ा हमें। ये तो औरतों की गॉसिप में शामिल है कि कुछ नया लिया जाए तो एक-दूसरे के साथ शेयर किया जाता है। तो सिस्टर ने शादी में जाना था अपनी फ्रेंड की, तो उन्होंने ये नया जो ट्रेंडिंग में आजकल ड्रेस है, ब्लैक पे ब्लैक काम, इसी तरह रेड पे रेड काम चल रहा है, लेकिन मेरी सिस्टर ने ब्लैक पे ब्लैक काम लिया है। तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक था और साथ में प्लाज़ो था और साथ में उन्होंने ये सैंडल्स लिए थे, जो बहुत ही खूबसूरत थे और ड्रेस तो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया और जूते भी बहुत ही कमाल के थे। इस ड्रेस के साथ जो ज्वेलरी ली थी सिस्टर ने वो भी हमें दिखाई, वो भी बहुत खूबसूरत थी। तो मैंने उससे यही कहा कि आपको ग्रे कलर में या सिल्वर में लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की मिली नहीं मुझे। हम सिस्टर जब जमा होते हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि हम बैठ जाएँ, हम मिल-जुल के काम कर लेते हैं। तो फिर मुझे ज़रा खाना अच्छा बनाना आता है, तो सिस्टर ने कहा कि आप ही बनाएँ जो भी बनाना है। तो फिर मैंने कोरमा बना लिया और साथ में थोड़ी-सी बिरयानी बना ली थी, जो कि सबको बहुत पसंद आई थी। जब तक खाना तैयार हुआ, मेरी सिस्टर ने सैलेड और रायता वग़ैरह तैयार कर लिया और जैसे ही खाना तैयार करके हम फ़ारिग हुए, तो बिनोई भी जो हैं वो आ गए और हमने कहा कि आप बिल्कुल सही वक़्त पे आए हो और खाना रेडी हो चुका था और फिर उसके बाद बिनोई ने मुँह हाथ धोया और कपड़े वग़ैरह चेंज किए। शाम का टाइम था और ठंड हो चुकी थी, जिसकी वजह से सबके सभी लिहाफ़ों में घुस के बैठे हुए थे। इसके बाद जो है वो हमने खाना लगाया और खाना एन्जॉय किया, सबने खाना बहुत पसंद किया। खाने के दौरान भी काफ़ी मस्ती-मज़ाक चलता रहा। मेरी सिस्टर हैं भी चुलबुली और फ़नी सी, तो फिर बच्चों के साथ मिलके तो वो बिल्कुल ही बच्ची बन जाती हैं। तो बच्चों ने जो है बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। खाना खाने के बाद हम थोड़ा वॉक के लिए निकल गए। बहुत सी लेडीज़ भी थी जो वॉक कर रही थी और बच्चों ने जो है वो एरिया को देखना भी था बाहर से, तो हमने जो है और फैक्ट्री को भी देखना था, तो फैक्ट्री हमने बाहर से ही विज़िट की क्योंकि रात में अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद घर आकर हमने जो है बहुत ज़्यादा फ़न किया, जिसमें बच्चों ने जो है वो थोड़ा-सा अपने बेसुरे आवाज़ जो हैं, वो उसके जो हैं वो सुर लगाए। उसके थोड़े से मैं क्लिप जो है वो आपको दिखाती हूँ। चलना रे माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकती है मैं जी सकता नहीं, कोई दूसरी शर्ता भी रखता नहीं, तेरे बाजू मेरा सच्चिया मोहब्बत रे माही कितने और नहीं हो मेरा। ये हमारी 2 नंबर सिंगर यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया, तुम जैसे चूती ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, क्या एहसान मेरे दिल तो तुम्हारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल तो तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से। I can I met in the sky, you and me can be up above our survive.
मेरी बेटियों ने जो बेसुरे सुर लगाए और सिस्टर ने, तो इन सब की आवाज़ें सुन के आस-पड़ोस की बच्चियाँ हैं वो भी आ गईं और उन्होंने भी बहुत एन्जॉय किया और बहुत ही फ़न किया। इसके अलावा ये जो आप क्लिप देख रहे हो, ये सुबह नाश्ते का है और सिस्टर ने जो है वो मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया, उन्होंने कहा कि मैं खुद ही बनाऊँगी और नाश्ते में उन्होंने पराठे बनाए थे, अंडे थे, इसके अलावा रात का बचा हुआ कोरमा भी था। और जैसा कि आपको पता है कि ये फैक्ट्री एरिया है और यहाँ गैस जो है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं, तो गैस के लिए गैस सिलेंडर रखा जाता है, जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं। इसके अलावा थोड़ी देर हम बैठे, एन्जॉय किया, उसके बाद हमने जो है वो वापसी के लिए जो वो तैयारी पकड़ी, क्योंकि जो है फिर हमें दूर जाना था और हस्बैंड ने भी जो है ड्यूटी की तैयारी वगैरह करनी थी। तो वापस आ रहे थे तो आस-पड़ोस की औरतें जो है वो मिलने के लिए आ गईं हमें। तो उन सब से मिलने के बाद हम जो है वापस जो है वो वापसी के लिए निकल गए। बातें करने के चक्कर में सिस्टर घर को लॉक करना भूल गईं तो फिर वापस भागती भी गईं। यहाँ हम 2 मिनट उनका वेट कर रहे थे और वो घर को लॉक करके आ गईं और यहाँ भी हम उतरते हुए वो हमें रोकना चाह रहे थे कि हम रुक जाएँ, मज़ीद उनके पास कुछ दिन ठहर जाएँ, लेकिन इतना वक़्त नहीं था मेरे पास और ना ही हम इतना रुक सकते थे और वो यही बार-बार कह रहे थे कि अब वापस आप दोबारा से कब आओगे हमारे पास। यहाँ खड़े होकर हमने वेट किया, शाफिन पार्किंग से गाड़ी लेकर आ रहा था और सिस्टर जो हैं वो मुझसे बार-बार यही कह रही थी कि आप दोबारा कब आओगे? तो फिर मैंने उनसे वादा किया कि इंशाल्लाह बच्चों के एग्ज़ाम हो जाएँ, तो हम दोबारा से चक्कर लगाएँगे। बच्चे सिस्टर को कह रहे थे कि आप ही हमारे साथ चलें कि जो खालू हैं वो तो जॉब पर होते हैं और आप वैसे भी घर में अकेली होती हैं, तो आप ऐसा करें आप ही हमारे साथ वापस चलें। तो सिस्टर हँस रही थी कि अभी रात में तो मैं आपके साथ वापस आई हूँ, तो अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? क्योंकि उनके खाने का और फिर छोटे-छोटे काम होते हैं घर के, वो भी देखने होते हैं। इसके अलावा ट्यूशन वगैरह भी देती हैं सिस्टर घर में और कुरान का सबक भी पढ़ाती हैं बच्चों को। तो इसलिए जो है वो हमारे साथ नहीं आ सकीं। इस तरह हमने उन्हें दोबारा आने के वादे पे जो है खुदा हाफ़िज़ कहा और वापसी के लिए हम निकल गए। तकरीबन 12-1 बजे का टाइम था जब हम घर से निकले। वापसी में सिस्टर साथ नहीं थीं तो हम सब बहुत बोर हुए, क्योंकि जब हम आए थे तो वो हमारे साथ थीं और बहुत एन्जॉय किया था। एक दिन पहले किसी ने रात में हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया था, साइड मिरर, और अब हम इसे जुड़वाने के लिए जो है वापसी में यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके हैं। तकरीबन अभी टाइम हो चुका है 11:30 का। घर पहुँच के बच्चों ने थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद दोपहर का खाना वो बाहर से ले आए और रात के लिए मैंने अंडा घोटाला बना लिया। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप नजमास लाइफ़स्टाइल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।